आप जो बोलोगी वही करेगा और दोनों में प्यार बढ़ जाएगा, पति पत्नी के बीच नफरत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर आपका पति धूम्रपान या शराब का सेवन करता है तो अगर आपने ये उपाय कर लिया तो समझो आप भी कहोगी कि जो पति आपकी तरफ देखता भी नहीं था, आज वही पति जी भर के प्यार कर रहा है। तो आइए जानते हैं इस जबरदस्त उपाय के बारे में। माता बहनें, सबसे पहले आपको 2 हरी इलायची लेनी है और जब आप करवा चौथ की पूजा करें तब आप चौथ माता के चरणों में 2 हरी इलायची कटोरी में डालकर माता रानी के चरणों में चौथ माता को अर्पित कर दें। इलायची अर्पित करते समय चौथ माता से कहें कि हे चौथ माता, मेरे पति को सही मार्गदर्शन दें, मेरे संकट भरी दुखी जीवन में खुशी का संचार करें और कहे हे चौथ माता, यदि मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई तो ये जीवन व्यर्थ है, बेकार है, नष्ट है। अब मां मुझ पर एहसान करें, उपकार करें, मैं भी आपकी बेटी ही हूं। इसके बाद ये मंत्र अवश्य बोले जो हम आपको बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं मंत्र करवा चौथ पर। जब आप चौथ माता को इलायची अर्पित करने के बाद पूजा आरती कर ले तब ये मंत्र बोले। ये चौथ माता का मंत्र है, अर्थात माता पार्वती का मंत्र है। इस मंत्र को बोलते ही जो आपने माता पार्वती को इलायची अर्पित की है वह सिद्ध हो जाती है और अपना चमत्कारी का असर दिखना शुरू कर देती है। मंत्र है ओम शिवाय नमः, दूसरा मंत्र है ओम उमाय नमः और तीसरा है ओम नमः शिवाय। देखिए इन तीनों मंत्रों में से आप कोई भी एक मंत्र 108 बार जाप करें। यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपकी कोई भी अधूरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यदि यह उपाय करने के बाद आपका पति आपकी बात ना माने, ऐसा हो ही नहीं सकता। 101% आपको प्रमाण दे सकता हूं कि यह उपाय 101% सिद्ध है। कई लोग इस उपाय को करने के बाद अपना दाम्पत्य जीवन खूबसूरती से बिता रहे हैं। माता बहनों, अभी पूरा उपाय हमने नहीं बताया है, आइए जानते हैं। देखिए चौथ माता की पूजा समाप्त होने के बाद आरती करने के बाद चंद्र दर्शन करें और जब आप चांद की पूजा कर लें उसके बाद पति के हाथों से पानी पीने के बाद आप उस स्थान पर जाएं जहां आपने चौथ माता की पूजा की थी, अर्थात जिस पूजा स्थान पर अपने चौथ माता को 2 इलायची अर्पित की थी, अब वहां से आपको वे दोनों इलायची उठानी है और चौथ माता का आशीर्वाद समझकर उन्हें रख लेना। इन इलायची को माथे से चुनकर माता पार्वती का स्मरण करने के बाद आप उन्हें उठा लें। अब आपको क्या करना है इसे ध्यान से समझिए। जो 2 इलायची अपने चौथ माता का आशीर्वाद समझकर प्रसाद के रूप में उठाई थी उन्हें चाय में डाल दें या खीर में भी डाल सकते हैं, या आप जो भी मीठा पर पदार्थ बनाते हैं उसमें उन दोनों इलायचियों को डाल दें। याद रहे मीठे पकवानों में ही इन इलायचियों को डालना है। आप चाहे तो इन दोनों इलायचियों का 2 बार उपयोग कर सकते हैं। पहले एक इलायची का उपयोग कर लें और उसके बाद अगली बार दूसरी इलायची का उपयोग करें। खासकर ध्यान रखें कि यह उपाय मीठे पदार्थ में ही कारगर सिद्ध होता है, किसी और चीज में नहीं। देखिए जिस भोजन में अपने इलायची मिलाई है और यदि आपका पति वह भोजन खा लेता है तो समझ लें कि आपका पति 101% आपके वश में हो जाएगा और आप जो चाहेंगे वह सब आपको प्राप्त होगा। आपका पति आपको इतना प्यार करेगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपका पति हमेशा आपके बारे में ही सोचेगा और यदि वह शराब पीता है तो वह भी छोड़ देगा। आपका पति आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। देखिए इलायची में साक्षात माता नवदुर्गा का वास होता है, माता लक्ष्मी वाली का वास होता है, माता पार्वती का वास होता है, क्योंकि यह इलायची अब सिद्ध हो गई होती है। जो मंत्र आपने पढ़े हैं उनके कारण यह इलायची सिद्ध और अभिमंत्रित हो जाती है। जो भी इसे खाता है वह वश में हो जाता है। खासकर यह उपाय पति पत्नी के लिए किया जाता है। बहनों, यदि आपका पति चाय नहीं पीता है तो आप इसे हलवे में डाल सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं, रसमलाई राबड़ी आदि में भी डाल सकते हैं। जो भी आप बनाएं उसमें इलायचियों को डालें और इस बात का ध्यान रहे कि गलती से भी उन्हें पता ना चले। चुपचाप ये उपाय करें और आपके पति को ही नहीं बल्कि घर के किसी अन्य सदस्य को भी इसका पता ना चले। फिर आप देखना चौथ माता की कृपा से आपका घर खुशियों से भर जाएगा और धन दौलत से परिपूर्ण हो जाएगा। हर तरफ आपके घर में खुशियां ही खुशियां होगी, चारों तरफ धन ही धन होगा, पति पत्नी के बीच प्यार की बरसात होगी और उनके संबंध मधुर हो जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा।
यदि आप ये उपाय करवा चौथ की रात करते हैं तो ये और भी अधिक फलदायी साबित होगा। आप चाहे तो अगली सुबह भी ये उपाय कर सकते हैं, आप किसी भी समय ये उपाय कर सकते हैं, बस इलायची को संभाल कर रखना है। जब आप ये उपाय करें तब इलायची को मीठे में डाल दें। व्रत का पालन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात को चंद्रमा उदय तक किया जाएगा और इस व्रत में सुबह के समय सर्गी ग्रहण की जाती है, जो कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 4:30 बजे तक आप ग्रहण कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:57 से लेकर शाम 7:38 तक। करवा चौथ के व्रत में करवा माता की पूजा करके, कथा का श्रवण करके ही व्रत पूर्ण होता है। अब जानते हैं चंद्रमा को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त। तो चंद्रोदय का समय इस दिन रात 8:33 पर होगा। भले ही तिथि इस समय तक समाप्त हो चुकी होगी, लेकिन चंद्रमा को अर्घ आप इसी समय देंगी और उसके बाद अपने व्रत का पारणा आप रात 8:33 के बाद से रात 12:00 बजे से पहले पहले के बीच में कर सकती है। करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में सरगी खाकर ही शुरू किया जाता है। सरगी में फल, मिठाई, सूखे मेवे, जूस या पानी आदि जैसी चीजें शामिल होती हैं। कई बार पहली बार व्रत रखने वाली महिलाएं उत्साह में सरगी ग्रहण करना भूल जाती हैं, जबकि बिना सरगी खाए व्रत अधूरा माना जाता है। करवा चौथ का व्रत निर्जल रहना होता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या फिर बीमार महिलाओं को इस व्रत में जल, फल और दूध ग्रहण करने की छूट होती है। व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसे नुकीली वस्तुओं को उपयोग करने से बचें। मान्यता है कि इन चीजों का उपयोग करने से व्रत का फल कम हो जाता है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि 10 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ने वाली का करवा चौथ व्रत के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज खा लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्ति है। भक्तों